हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? वेलकम टू विद्या मंदिर। विद्या मंदिर में आप सभी लोग का वेलकम है। जय हिंद स्टूडेंट्स। चलते हैं, बहुत दिनों के बाद हम देवतनों को याद हम लोग आ चुके हैं अपने एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी दैट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग लेकर आए हैं। और सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे बोर्ड के बच्चों के लिए, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड है, उनके लिए सबसे चहेता जो बुक है हम लोग का, यूपी बोर्ड है और अदर स्टेट बोर्ड है, उनके लिए सबसे चहेता हम लोग का जो बुक माना जाता है वो एनसीईआरटी है। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि एनसीईआरटी में हम लोग देखेंगे अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को बेसिक तरीके से, छोटे क्वेश्चन को अच्छे से दिल से। ठीक है, तो आइए साहब, क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? यानी अगर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करते, इसके पिछले में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, बेसिक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू किया जाए सर। ठीक है, तो कंटिन्यू में क्या है हम लोग का कि पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ये जो मान है ना, इक्वल भी दे सकते हैं कि इसका इक्वल वैल्यू क्या होगा, और इसको इतना इक्वल टू व्हाट भी करके ये बोलता है, या इसको पीवी भी बोलता है। क्या बोलता है? फाइंड पीवी। पीवी मतलब सर प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है बाबू? प्रिंसिपल वैल्यू इन द सेंस अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान ज्ञात करें। मैं आपको आज नहीं पिछले लेक्चर में भी बता दिया था, आज नहीं पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि मुख्य मान की अगर हम बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी मान आते हैं, जितने भी वैल्यू आते हैं, वो सब के सब वैल्यू जो होते हैं प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होते हैं। यानी आपको यह भी बताया गया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन वन वन और ऑन टू फंक्शन, राइट, एंड इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, या हमेशा वन वन और ऑन टू फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा या बाइजेक्टिव फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रत्येक जो वैल्यू होता है रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच में होते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी बनाए गए हैं रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच में। जैसे आपको बताए थे कि कौन कौन माइनस को बाहर फेंकता है, बोलिए कौन कौन माइनस को बाहर फेंकता है? तो बताओ, सभी लोग बोलो। साइन, और साइन का भाई कौन है? कौसेक, और कौसेक के साथ एक भाई, देखो साइन का भाई कौसेक है, कॉस का भाई सेक है, और टेन का भाई कॉट है। टेन कॉट क्या करता है कि अपने में झगड़ा करके दोनों लोगों के बीच में चला जाता है, यानी टेन चला जाएगा साइन के साथ, कॉट आ जाएगा कॉस के साथ। ठीक है, तो चलते हैं। साइन माइनस कौन बाहर बचता है? तो साइन और बोलिए कॉसेक और टेन, ये तीनों माइनस को बाहर भेज देता है, यानी कि माइनस को रखता नहीं, खाता नहीं, पचाता नहीं है, उसको उल्टी कर देता है। और कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों क्या करता है? पाई माइनस समथिंग हो जाता है। ठीक है, इसी पर हम लोग के क्वेश्चंस हैं, बारी बारी से हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे कि मेरे पास साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, तो सबसे पहले माइनस को क्या करेगा? बाहर करेगा। माइनस साइन इनवर्स एक बाई टू, वन बाई टू, माइनस साइन कितना का मान एक बटा दो होता है साहब? तो पहले हम आपसे पूछते थे कि साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखते थे और बोलते थे कि साइन पाई बाई सिक्स का मान सर वन बाई टू होगा। लेकिन आज हम आपसे उल्टा पूछेंगे। क्या पूछेंगे? उल्टा पूछेंगे कि साइन कितना का मान एक बटा दो होता है। तो आप मुस्कुराते हुए बोलेंगे कि पाई बाई सिक्स का मान सर क्या होता है? एक बटा दो होता है। देखिए, जिसे डरते थे वही बात हो गई, राहु में उनसे मुलाकात हो गई। यहाँ पर कॉस माइनस को देखेगा, तुरंत सर क्या कर देगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट थ्री बटा में टू हो जाएगा। ईमानदारी से बोलना साथियों कि कॉस कितना का मान रूट थ्री बाई टू होता है? जल्दी बोलिए, कॉस कितना का मान रूट थ्री बाई टू होता है? बी फास्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बोल सकते हैं कि साइन कितना का मान रूट थ्री बाई टू होता है। तो फटाक से बोलेंगे सर कितना का मान? तो सर जी 30 डिग्री का मान पाई बाई सिक्स, और ये हो जाएगा कितना? 6 पाई में से एक पाई जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 5 पाई बाई सॉरी 5 पाई बाई सिक्स हो जाएगा। क्लियर है? कॉसेक यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं
कि सर कॉसेक कितना का मान 2 हो जाएगा, तो पाई/6 का मान, क्योंकि साइन 1/2 का मान क्या होता है, साइन 1/2 का मान क्या होता है, जल्दी बोलिए सर जी। साइन पाई/6 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो कॉसेक पाई/6 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस को बाहर कर देगा, tan इनवर्स √3 आ जाएगा सर। tan कितना का मान √3 होता है, जल्दी बोलो भैया, पाई/3 का होता है। चलिए कॉस पुनः 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 कॉस माइनस को बाहर कर देगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई कॉस कितना का मान 1/2, पाई/3, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2 पाई/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए tan इनवर्स नहीं है बाबा, इनवर्स तो हाँ ठीक है, ये माइनस को बाहर कर देगा, माइनस tan इनवर्स 1, और tan कितना का मान 1 होता है, पाई/4 होता है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, इसको लिख लीजिए जल्दी, फास्ट, बी फास्ट, आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे। लिख लिए, लिख लिए बाबू। अब देखिए, अब यहां पर इसको देखिए, सेक कितना का मान 2/√3, तो सर जी सेक 60 का मान क्या होता है, सेक पाई/3 का मान सेक 30 डिग्री का मान ही होता है √3/2, सेक 30 का कॉस 30 का मान होता है √3/2, सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 की पाई/6। कॉट, कॉट बोलिए बाबू क्या हो जाएगा, तो tan 30 का मान होता है कितना 1/√3, तो कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, √3 पाई/6। देखिए कुछ चीजें आपको याद रखना होगा, 0 डिग्री को 0 बोलिए, 15 डिग्री को पाई/12 बोलिए, पाई/12, और 30 डिग्री को पाई/6 बोलिए, और 45 डिग्री को पाई/4 बोलिए, 60 डिग्री को पाई/3 बोलिए, और 90 डिग्री को पाई/2 बोलिए, और 180 डिग्री को पाई बोलिए। ठीक है, ये हम लोग का हो गया सर। ये सब चीज बेसिक चीज है जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए कॉस कितना का मान 1/√2 होता है, तो पाई/4 का मान होता है सर, किसका मान होता है, पाई/4 का मान होता है। अब बोलिए कॉसेक कितना का मान √3 होता है, तो √3 होता ही नहीं, √2 होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत है क्वेश्चन, तो इसको चाहे तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप इसको साइन 1/√2 भी लिख सकते हैं, याद आ रहा है ना, और साइन कितना का मान 1/√2 हो जाएगा, तो पाई/4 का मान हो जाएगा सर, किसका मान हो जाएगा, पाई/4 का मान हो जाएगा। इसको राइट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट मार ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 कॉसेक इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। लेकिन यहाँ शर्त है सर, ये x का मान -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो सर जी ये देखिए साइन इनवर्स x प्लस एक कॉस इनवर्स x है, क्या है, कॉस इनवर्स x है, तो इनको यहां से लेकर यहां तक क्या लिख दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक हम लोग लिख देंगे पाई/2, पाई/2, और ये हो जाएगा कितना, पाई/4 प्लस पाई/2। ठीक है, तो 90 अब प्लस 45 कितना हो जाएगा, 135, यानी 3 पाई/4 आपका हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, नो डाउट सर, कोई डाउट होगा तो आप बताएंगे जरूर, किसी प्रकार डाउट। अगला क्वेश्चन, यहां देखिए, यहां पर क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो इसको लिख दीजिए कितना, पाई/3, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो ए पाई/6, 2 से 2 कट जाएगा, पाई/3 प्लस पाई/3, पाई/3 पाई/3 बाबू क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 हो जाएगा।
ये आपका फाइनली आंसर हो गया सर। ये जो पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू, इसको पूछता है फाइंड द वैल्यू। वो आपका 11 नंबर था, 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का। देखिए 13 नंबर में बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। तो साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स बराबर वाई है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि ग्राफ में साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ये माइनस पाई बाई टू, ये प्लस पाई बाई टू, प्लस ये नीचे माइनस, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस -1 से +1, और रेंज क्या होता है, रेंज मतलब वाई का मान -π/2 से +π/2, ठीक है। तो ये रेंज मतलब वाई का मान, यानी कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2, ये क्लोज में लिखो चाहे ओपन में लिखो, अरे इंटरवल में इक्वालिटी में लिखो, बात क्या है, बराबर है। ये y है तो y लिख दो π/2, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। किसी को डाउट? नो डाउट सर, लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चंस। देखिए tan इनवर्स √3 है, ठीक है, इसको क्या लिख दो, tan इनवर्स π/√3 है माइनस सेक इनवर्स -2 है, तो इसको क्या लिखेंगे π/3। सेक माइनस को क्या करता है, पाई के साथ लिखता है, सेक इनवर्स 2। बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग आए हैं, -π प्लस सेक इनवर्स कितना 2 π/3 -π। सेक कितना का मान बाबू होता है 2, तो π/3 का मान होता है, ठीक है। π/3 कितना 2 π/3 -π, 3 में से 2 जाएगा -π/3, ठीक है, लिख लीजिए इसको। किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाएगा चैप्टर 2.2, ठीक है, 2.2, जो कि हम लोग अब अगले लेक्चर में इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट थैंक यू सभी लोग को, आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास। छोटा सा लेक्चर था, लेकिन आपका छोटा था लेकिन धमाका था, क्योंकि एक लेक्चर आपका यहाँ से क्या हो जाता है, एक्सरसाइज 2.1 यानी 1 to 14 क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जिसको कि आप अच्छे से देखकर अपने करियर में 4 चांद लगा सकते हैं। और अगला तैयारी हम लोग जो करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का, तो लगे रहे हमारे चैनल के साथ, और मिलेगा आपको एवरीडे मैथ का लेक्चर, ठीक है। तो थैंक यू सभी लोग को, आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, वेलकम, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे, आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को भी दबाएंगे। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन तुरंत आपके चैनल पर आएगा, ठीक है। थैंक यू सभी लोग को, थैंक यू, बाय।